आपका? 16 जून से। अच्छा अपनी टेक्स्ट बुक्स दिखाना तो। मानसी जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे ये आप फॉर्मेलिटी, मैं तो घर से चाय पीकर ही आई थी। अरे इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? अपने लिए तो मैं चाय बना ही रहा था। और वैसे भी अगर कंपनी मिल जाए तो चाय का मजा दुगना हो जाता है। लीजिए ना। वरुण, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? अरे मैथ्स में बड़ा ही वीक है ये। मैथ्स की वजह से ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसके परसेंटेज खराब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको रोज समझ दे दिया करूंगी। और आज मैथ से शुरू करते हैं। शक्कर ठीक है चाय? लीजिए ना। वैसे बड़ा बुरा लगा अमर के बारे में सुनकर। इतनी यंग डेथ, और लोग काफी शौक थे उसके बारे में सुनकर। कई लोगों ने तो न जाने क्या क्या बातें कही, पर मैंने भी कह दिया अमर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आंटी नोटबुक। अलजेब्रा के लिए अलग नोटबुक नहीं? नहीं, अलजेब्रा तो हम इसी में ही करते, लेकिन ज्योमेट्री के लिए अलग नोटबुक होती है। बताओ जी, लोगों का क्या है, जो मन में आता है बोलते रहते। लेकिन मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर अमर ने सचमुच इतने पैसों का गबन किया होता तो क्या आप इस तरह हमारे घर में ट्यूशन पढ़ा रही होती? ओह, हाय एवरीबॉडी। हाय मासी जी। हाय। मैं चलती हूँ। ये क्या मासी जी, मैं तो अभी आई हूँ और आप अभी चल दी? नहीं, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि आज वरुण से मिलकर उसकी नोटबुक्स देख लूंगी फिर। एक मिनट मासी जी, एज इट इज मेरा ब्यूटी पार्लर ऑन द वे है। मैं तो ब्यूटी पार्लर के काम से आई हूँ, तो मैं जाते जाते आपको ड्रॉप कर देती हूँ ना। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वरुण, मैं आपको कल आके पढ़ाऊंगी। ओके। हाय। चलिए जाओ, बाय। तंग तो नहीं किया? चलो। सिड, अरे बेटे यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, मैं आपके लिए बियर लाऊं? बियर इस वक्त नहीं, कुछ खाना वाना हो जाए। बताओ, व्हाट विल यू हैव? चाइनीज, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल? हाँ, कुछ भी डैड, व्हाटएवर यू लाइक। कुछ भी? या क्या प्रॉब्लम है सिड? हमेशा तो तुम बहुत क्लियर होती हो अपने चॉइसेस के बारे में, और मैं देख रहा हूं तुम जब से आए हो काफी परेशान लग रहे हो। टेल मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नथिंग डैड। ओके, आज बाहर का खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। क्यों ना एक काम करें, मैं खाना बनाता हूं आप दोनों के लिए। व्हाटएवर यू से। बेटा, फ्रिज के सामने खड़े होकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं। बताओ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे नथिंग डैड, मैं तो अंदर से बटर निकालने आया हूं। अच्छा, हमसे उस्तादी? बेटा एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा बाप हूं। चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम है? आज नहीं डैड, आप ही ने कहा था ना कि कुछ फैसले इंसान को अकेले करने पड़ते हैं, तो आज वैसे ही एक फैसला मुझे भी करना है। I'm proud of you, my son. God bless you. शाइला, कहाँ गई थी तुम? बाहर। किसके साथ? ये आप इतने सारे सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम सिड के साथ बाहर नहीं गई थी। हमारी पम्मी जी से फोन पर बात हुई थी। बातों बातों में पता चला कि सिड अपने पिता के साथ है। तो फिर तुम किसके साथ बाहर गई थी? मैं राहुल के साथ थी। राहुल? कौन राहुल? वो जो सिड का दोस्त है, अमेरिका से आया है? देखा देखा ना, मैंने कहा था जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों गई थी उसके साथ बाहर? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी अगले हफ्ते।
अगर कोई तुम्हें उसके साथ देख लेता तो कितनी बदनामी होती हम लोगों की। और अगर इस बात का पम्मी जी को पता चल जाता तो हम लोग कितना ऑकवर्ड फील करते। अगर इस बात का पता चल जाता है तो चल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? परवाह नहीं है क्या मतलब? तुम उस घर की बहू बनने वाली हो, तुम्हारी शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ मम्मा, मुझे सिड से शादी नहीं करनी है। मम्मा, मैं सिड से प्यार नहीं करती हूँ। मैं बेटा, हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन देखना, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिसन, शादी तुम्हारी सिड के साथ होगी। दिस इज फाइनल। ये क्या कर रही हैं आप माँ? काजल बना रही हूँ बेटा। ऐसे बनता है काजल? अब इसमें मैं शुद्ध घी और कपूर मिलाऊंगी। कपूर क्यों? आंखों को ठंडक पहुंचाता है ना। ओ, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बाजार जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना ही है, किसी डिबिया या फैंसी पेंसिल में नहीं रखा हुआ है। अरे ये तो बाजार के सब काजलों को मात देता है। घर पर बना होता है ना, बिल्कुल शुद्ध। बस सफाई से बनाना चाहिए इसे, फिर किसी साफ सी डिबिया में पैक कर लो, हो गया। आंखें तो सुंदर दिखती हैं, लेकिन साथ में ठंडक देकर राहत भी पहुंचाता है। हाँ। ये गुलाब जल, हल्दी, बेसन, दूध, शहद, इन सब से अच्छा तो कोई भी विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं होता। अरे बेटा, पहले कहाँ होते थे ये विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट? फिर भी औरतों के चेहरे के निखार की बात ही कुछ और होती थी। हाँ, इसीलिए अभी तक आप इतनी सुंदर हैं। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बाहर से तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर हैं आप। माँ, एक बात कहूँ आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगी, तभी बताऊंगी। अरे बोलो भी मानसी। माँ, मैंने एक जॉब ले ली है ट्यूशन देने की। एक 7th स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा है, यहीं पास में रहते हैं वो लोग, तो मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। वो ताया जी ने कहा कि बात कर लो, तो माँ आप नाराज तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, मैं जॉब छोड़ दूंगी। आप माँ, अब शुरू ही कर ली है तो रहने दो। ये लो, तुम भी इसे इस्तेमाल करना। बड़ी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। थैंक यू माँ। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। ये रहा ब्रेड, बटर और उबले हुए अंडे। वैसे वहां तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ भी इसी तरह उबल रही होगी। डोंट वरी डैड, मॉम को मैं संभाल लूंगा। आई थिंक केचप नहीं, मैं लेके आता हूँ। हाँ। सिर्फ तुम्हारे लिए शाला के घर से फोन है। डैड आप ले लो ना प्लीज। हेलो हेलो, ये सिड का मोबाइल है? ओ शाला बेटा, मैं सिड का डैडी बोल रहा हूँ। ओह, नमस्ते अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। अंकल, सिड है वहाँ? हाँ हाँ, एक मिनट। डैड से कह दो मैं बिजी हूँ प्लीज। बेटा सिड थोड़ा बिजी है, मैं उससे फोन करवाता हूँ। अंकल, आप उससे कह देंगे कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे अर्जेंटली उससे मिलना है। जी बेटा, जरूर।
सिड, ये ठीक नहीं किया तूने बेटा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लेडी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। एंड व्हाट यू डन टुडे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैडम, इस मैगजीन ने आपको बहुत अच्छी कवरेज दी है। ये राइटअप ज्योति वेंकटेश का है ना जी। वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी कवरेज देता है। एक काम करो, उसे मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री एक केस शैंपेन का भिजवा दो और अपने नए लाइन ऑफ कॉस्मेटिक्स का सैंपल और उसका लिटरेचर दोनों भिजवा देना उसे। जी ठीक है। काका, सिड रात को कितने बजे आए थे? जी वो क्या उसके आने से पहले ही आप सो गए थे? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को सिड बाबा को खाने खिलाने के बाद ही मैं सोता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है वो सुबह को आया होगा। आप उसे डांट खिलवाने से बचा रहे हैं। मैडम, सिड बाबा रात को घर आए ही नहीं। क्या? मेरा बेटा रात भर घर नहीं आया? और ये बात आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी? अब आप मेरे सामने ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं भूत बनकर? कुछ बोलेंगे आप? मैडम, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? अब जब मिस्टर बख्शी शहर में आ गए हैं तो सिद्ध बाबा को और एक जगह मिल गई है टाइम स्पेंड करने के लिए। काका, आप जा सकते हैं। जी। तो सिड वहां था रात भर। बहुत ज्यादा जाने लगा सिड उसके पास। पता नहीं कर्नल आता क्यों है इस शहर में। जब भी आता है मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी बना के चला जाता है। समझ में नहीं आता कौन सा जादू किया है उसने सिड पे। उसका बस चले ना ऋतु तो उस सिड को मुझसे छीन ले। लेकिन छीन के करेगा क्या? उसकी औकात है सिड को संभालने की? सिड का जो लाइफस्टाइल है ना, वो जिंदगी भर नहीं दे सकता उसे। भेज देता सरहद पे गोली खाने के लिए। मैडम डोंट वरी, सिद्ध बाबा आ जाएंगे। कर्नल का इस वक्त शहर में आना मुझे ठीक नहीं लग रहा ऋतु। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब सिड 7 साल का था। 2 दिन तक उसने सिड को अपने पास रखा था बिना मुझे बताए, और यहां मैं हैरान परेशान होकर सिड को ढूंढ रही थी। लेकिन मैडम, अब सिद्ध बाबा 7 साल के नहीं रहे। ऋतु, सिड 7 साल का हो या 60 साल का, रहेगा तो मेरा बेटा ही ना। अरे मानसी जी, आप आइए ना प्लीज। बैठिए ना प्लीज। वरुण नहीं? वरुण नीचे गया है खेलने के लिए। अब मैं अभी बाई को भेजकर उसे बुलवा लेता हूँ। गोमती, गोमती। नमस्ते। देखो, वरुण नीचे खेलने गया है, उसे बुला लाओ। उसे कहना उसकी टीचर आई। हाँ, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाता हूँ। जी नहीं, मैं घर से चाय पीकर आई हूँ। अरे मानसी जी, आप भी कहाँ फॉर्मेलिटीज में पड़ जाती हैं। देखिए, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। मैं बस अभी बना के लाता हूँ 2 मिनट में। हाँ, ये लीजिए मानसी जी, आपकी चाय। अरे लीजिए ना, फॉर्मेलिटी मत करिए। लीजिए लीजिए। ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। जी? ये साड़ी का कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। वैसे बहुत अच्छा करती हैं आप, जो फीके रंग के कपड़े नहीं पहनती। अभी आपकी उम्र ही क्या है? वैसे शाम के वक्त घर जाते हुए आपको डर लगता हो तो मैं ड्रॉप कर दिया करूंगा आपको। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। Hi, how are you? I'm fine. Fine, that's nice. अरे मानसी जी, वरुण कहाँ है? जी वो नीचे खेल रहा है, शायद उसी का इंतजार कर रही थी मैं। Strange. वरुण, बेटा ये कौन सा तरीका है अपनी टीचर से इंतजार करवाने का? हाँ, कल से आप अपने बुक्स और बैग लेकर शाम को हॉल में बैठेंगे और अपनी टीचर का इंतजार करेंगे, ओके? और खबरदार अगर आपने अपनी टीचर का टाइम वेस्ट किया है तो ना गो एंड गेट योर बुक्स। चलो वरुण, अरे अब घूमती, मुझे भी एक कप चाय देना रूम में।
बॉय। एनीवे मानसी जी, दिस गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने आपके लिए और एक ट्यूशन अरेंज की है। मेरी क्लाइंट की ही बेटी है, 8 साल की होगी उसकी उम्र। आप पढ़ा पाएंगी उसे? पता नहीं, मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। वैसे थैंक यू करुणा जी। डोंट मेंशन इट यार। बाय द वे मानसी जी, इफ यू डोंट माइंड, ये जो काजल आपने लगाया है ना, बहुत ही सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ से लिया आपने? ये तो माँ घर पर ही बनाती हैं, बिल्कुल प्योर है। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए भी ले आऊंगी मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ शाला, मुझे भी लगता, क्योंकि तुम पहले मुझसे हर चीज शेयर करती थी एक दोस्त की तरह। हम दोनों में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी। तुम मुझे हर चीज पूछती थी, लेकिन पता नहीं जब से तुम मेरी फियांसे बनी हो, तुम मुझसे वंडर एक्सपेक्ट करने लगी हो। मैं आज भी वही सिर हूं शाला। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है। मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की। एक बीवी की तरह प्यार एक्सपेक्ट किया मैंने तुमसे। ये भूल गई थी कि दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है। लेकिन सिड, मैंने रियलाइज किया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सिर्फ शायद गलती मेरी ही है। मैं ही दोस्ती को प्यार समझ बैठी। सिर्फ अगर हम दोनों की शादी हो गई तो क्या हम खुश रह पाएंगे? सिर्फ हम हमेशा एक दूसरे से वो उम्मीदें बांधे रखेंगे जो हम शायद कभी पूरी ना कर पाए। हम पूरी जिंदगी सफर करेंगे। क्या तुम ऐसी जिंदगी जी सकते हो? सिर्फ मैं तो ऐसे हालात में खुश नहीं रह सकती। सिड, मैं तो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे समझे, जो मुझे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखे, जिसे मेरे बगैर कुछ अच्छा न लगे। और सिड, वो तुम नहीं हो। मैं जानता हूं शाला, वो राहुल है। मिस्टर एंड मिसेस राहुल कपूर, रूपाली, गुरु, प्रमोद, सुषमा, प्रशांत, इन सबको इनविटेशन भेज दिया ना तुमने? जी। ये सब मेरे खास दोस्त हैं। सबने कहा है कि टाइम पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, केटरर्स, म्यूजिक, डेकोरेशन, सबका बंदोबस्त हो गया ना? जी। देखो रितु, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक काफी लोग होंगे पार्टी में। ओके। अच्छा हाँ, एक काम करो, वो लाइट वाले को फोन करो, उससे कहो यहाँ आके मुझसे मिले। मैं उसे समझा दूंगी कि मुझे लाइट्स कहाँ पे चाहिए। जी, अच्छी बात है। हाय शलाका, हाउ आर यू स्वीटी? हाँ, कार्ड मिल गया ना तुम्हें? हाँ, सिड की मेहंदी है। अच्छा, तानिया और रिया को भी ले आना अपने फार्म हाउस पे। सी यू बाबू, बाय। आरो, ये क्या बना रहे हो तुम? पापा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मैंने पापा को देखा था।